बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कल ये बात कह दी कि जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इल्लीगल ऑर्डर है गवर्नर का, जबकि उस इल्लीगल ऑर्डर को क्यों माना जाए। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की आज फिर लाहौर में मीटिंग हुई और इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद असम्बली डिज़ोल्व नहीं करते तो जो भी पीटीआई के मेंबरान हैं जितने भी हैं वो फौरी तौर के ऊपर असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे। सो उसी किस्म की कंडीशन हो जाएगी, सूरत हाल हो जाएगी कि जो कि आपको बताया कि फेडरल लेवल के ऊपर है नेशनल असम्बली में, जहाँ पीटीआई असम्बलियों से बाहर है और बाकी जो है कि जी बाकी गवर्नमेंट ज़ाहिर चल रही है वहाँ पे। अब ये है कि क्या अक्सरियत जो है 186 लोग रेजिग्नेशन देंगे कि नहीं देंगे, वो अब मुमकिन इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर है उतनी उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीटीआई के पास सिर्फ नहीं है। तो बहुत डिपेंड करता है कि जी परवेज़ इलाही साहब ये क्या करते हैं और उनका क्या वो इमरान खान साहब के इस जो वार्निंग है इसके बाद क्या इमरान खान साहब की बात मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन एक तो खैर ये बात थी, लेकिन इससे भी जो एक बात अहम मुझे करना चाह रहा हूँ और वो यहाँ भी उसका रिफ्लेक्शन है। लेकिन जो कल इमरान खान साहब ने अपनी एक वीडियो के ज़रिए ख़िताब किया और फिर उसमें अपने ऊपर कातलाना हमले के बारे बारे में बात की और फिर जिस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और इल्ज़ाम लगाया, फ़ौज का नाम लिया, मुहाफ़िज़ों की बात की कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो कैसे मेरी ज़िंदगी के पीछे वो कैसे पड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कल जब सारा मैं सुन रहा था तो मुझे एहसास ये हुआ कि मुझे लग ऐसे रहा था कि इमरान खान साहब को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब को किसी भी दूसरे जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनकी मुखालफत की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अगर सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो इमरान खान साहब ख़ुद अपने लिए थ्रेट हैं, या उनके इर्द गिर्द जो लोग जो उनको इस किस्म की कहानियाँ पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं, वो ख़ुद अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट है और अपने लिए ख़ुद मुश्किलात पैदा करते करते जा रहे हैं। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल साइड मैंने बात की कि ये वाली बात जो कि जी पंजाब असम्बली का उन्होंने किस किस्म का वो मतलब है कि सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि जी हम इस्तीफ़ा दे के बाहर निकल आएंगे तो क्या तो और वो उसका हाल वही होगा जो कि ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट चल रही है, असम्बली भी चल रही है। तो लेकिन ये जो दूसरा केस है उसमें जो सबसे ख़तरनाक बात ये है कि आपको पता है कि पहले वो जो लास्ट इस्टेब्लिशमेंट थी और उसमें वो उनको थ्रू आउट टारगेट करते रहे 6, 7, 8 महीने, और फिर जिस वक्त जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद उनका फोकस टारगेट ज़्यादा जनरल बाजवा साहब के ऊपर हो गया। और फिर 2 दिन पहले भी उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल बोल के जो लोग हैं बोल ने खबर ये चलाई इस किस्म की कि जी उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे जो मारने की जो साजिश थी उसके पीछे जनरल बाजवा थे और वो एमरजेंसी लगाना चाह रहे थे, उनका ये मकसद था, इस तरह की बात। तो अब ये है कि उन्होंने कल जनरल बाजवा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने बैक ट्रैक किया अपनी परसों वाली जो बोल में ख़बर चली उनके हवाले से, आल्दो डायरेक्ट उनकी स्टेटमेंट नहीं थी लेकिन उनको कोट किया गया था जो लोग उनसे मिले थे बोल के। लेकिन एनी हाउ तो अब ये है कि कल की कुछ लोग कहते हैं कि बैक ट्रैक किया उन्होंने वो अपने, लेकिन मेरी ज़ाती राय में बैक ट्रैक नहीं किया। उनका उनका ऑफेंसिव जिस तरह की वो बात है कि जी वो अब जनरल बाजवा की बात उन्होंने एक बंदे की बात भी की, लेकिन उन्होंने फ़ौज के अंदर उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा जो हदफ था वो बेसिकली आईएसआई थी, आईएसआई के कुछ सीनियर ऑफिसर्स थे कि जी वो हैं। और फिर ये कि जी इवन जिस वक्त वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे और ये कि जी आपको पता है कि इनिशियली उन्होंने 3 नाम दिए थे जिसमें शहबाज शरीफ साहब का भी नाम था, प्राइम मिनिस्टर का, वो राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम था और एक आईएसआई के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का भी नाम था। लेकिन अब ये है कि जी कल उन्होंने जो बात की उसमें उन्होंने ये कहा कि जी रुकावटों की जब बात की कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, उस तरीके से रुकावटें पैदा की जा रही हैं, ये हो रहा है, इस किस्म का प्रेशर है। जब मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रेशर्स की बात करके वो चीफ जस्टिस को कह रहे थे कि आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, तो उनका जो सारा जो इल्ज़ाम वो लगा रहे थे वो कुछ पावरफुल लोगों के ऊपर, और उन पावरफुल लोगों का ताल्लुक जिस तरह से वो उन्होंने बाद में नाम भी लिया कि जी इंस्टीट्यूशन की बात की, फ़ौज की बात की, मुहाफ़िज़ों की बात की, तो वो सारे का सारा मतलब है कि ताल्लुकात उनके
उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ख़राब अब मुझे होते नज़र आ रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक उन्होंने, मेरा ख़्याल है कि अपने लिए एक नेगेटिविटी इसी तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से पैदा कर दी, और उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसको वो चाहते हैं कि वो उनको हेल्प आउट करे कि जी वो गवर्नमेंट जो है, जैसे वो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, अब इस इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप जो है वो ताकि इनको फौरी इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं, और ये जो गवर्नमेंट है इसको फारो होना चाहिए, वो इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ हैं, मुझे तो खैर अक्टूबर से पहले तो मुझे इलेक्शन नज़र आ ही नहीं रहे। हालांकि बड़े बहुत ही हालात ख़राब हैं इकॉनमी के, और इस इकॉनमी को ख़राब करने में इस गवर्नमेंट का, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसका भी बहुत बड़ा किरदार है कि इन्होंने जो डिसीजन लेने हैं वो नहीं ले रहे। लेकिन एनी हाउ, इसके बावजूद अब मुझे तो ये भी डर है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शायद इलेक्शन जो है इस अक्टूबर में भी नहीं होंगे, शायद ये आगे चले जाएंगे। और ये बात पीटीआई के एक सीनियर लीडर से मेरी कल बात हो रही थी, तो वो भी यही कहते हैं कि हमें तो इलेक्शन नज़र ही नहीं आ रहे। अब हो सकता है कि 2023 नहीं, बल्कि वो 2024 पता नहीं कितने डिले हो जाएंगे, और किस बहाने से डिले होंगे वो एक अलग कहानी है। तो इस लिहाज से ये कि इमरान खान साहब की ये जो पॉलिसी है, और उसमें आप देखें कि ये सारा कुछ अब जो कल की जो उनका सारा फोकस था, चूँकि वो एक अपनी मर्ज़ी की उन्होंने जीआईटी बनवाई, और जिसके ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं, और अब उस जीआईटी की मतलब है कि कुछ फाइंडिंग्स जो उनके पास आ गई, जो ज़ाहिर है जो एक दिन पहले, उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हीं फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर अब कैसे मिली उनको, वो ज़ाहिर है, चूँकि ज़ाहिर है उनका उनका डायरेक्ट कंट्रोल इमरान खान साहब का जीआईटी के ऊपर है, और उस जीआईटी के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने टोटल अपने आप को इंडिफरेंट रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर रही, किसी भी किस्म से उनसे इंटरेक्शन भी नहीं कर रहे। और ये जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स, ये मैं आपको बता दूं, जीआईटी के जितने लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हुई हैं, उन्हीं की मर्जी के लोगों को अपॉइंट किया गया है। लेकिन वो जिस किस्म की अब बात की जी 3 शूटर्स थे, जिसके ऊपर जो फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके, वो इस बात को नहीं मानते। सीटीडी पंजाब का जो है, उसकी जो आपको पता है कि इनिशियल जो रिपोर्ट थी, वो इससे मतलब है कि मुमासलत नहीं रखती। इसी लिहाज से जो वज़ीराबाद जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ की जो लोकल पुलिस की जो फाइंडिंग्स थी, वो भी बिल्कुल बिल्कुल वो भी इससे मतलब है कि वो नहीं इससे इससे एग्री करते। लेकिन इसके बावजूद, सबके बावजूद, इमरान खान साहब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर, ज़्यादा लगता है कि उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बुनियाद के ऊपर बस वो उन्हीं लोगों को जिनको उन्होंने पहले नॉमिनेट किया, और उसमें मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ, और मुझे अब जैसे लग रहा है कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, इन दोनों का नाम तो बिल्कुल एक फॉर पॉलिटिकल रीजंस फालतू डाल दिया गया। वो असल में किसी और को टारगेट करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली टारगेट करना चाह रहे हैं। और ये बात वो मतलब है कि अब तो बरमला कह रहे हैं, इशारों से भी, किनारों से भी, डायरेक्ट भी, कि मुहावजों की ये वाली बात जो सारी मैं बता रहा हूँ। अब उस लिहाज से मुझे ये बताएं कि अब बल्कि मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इसके ऊपर कि जी किस बेस के ऊपर ये बात की गई, उनके पास क्या सबूत हैं। और अगर उनके पास सबूत है तो डेफिनेटली वही जीआईटी जो उन्होंने अपनी मर्जी की जीआईटी बनाई, उनको चाहिए कि तमाम तर उनके पास जो सबूत हैं इस बारे में, कि जिनको वो समझते हैं, मतलब कि फ़ौज के कुछ लोगों ने उनके ऊपर उनको मारना चाहते थे, या उनके ऊपर, और उन्होंने एक दिन पहले, जैसे मैंने कहा, जनरल बाजवा का नाम भी लिया, तो उनको ये चाहिए कि वो अपने स्टेटमेंट ज़ाहिर है इसी जीआईटी को दें, जो कि अभी तक उनकी स्टेटमेंट जीआईटी के सामने हमें नज़र नहीं आई। एफआईआर वो कहते हैं मेरी मर्ज़ी की नहीं हुई, लेकिन कम से कम जीआईटी को तो आप, चूँकि आपके ऊपर अटैक हुआ, आप अपनी जो स्टेटमेंट है, आप सारे जो अपने आपके पास हक़ाइक़ हैं, जो आपके पास अपने कंक्रीट एविडेंस, जो आपके बकवाल आपके पास एविडेंस है, वो एविडेंस तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन एनी हाउ, वो इस तरह की बात कुछ नहीं हो रही, और सिर्फ यही वाली बात कि जी चूँकि उन्होंने ये बात कर दी, और ये बात ज़ाहिर है वो अनफॉर्चुनेटली इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इसके कितने सीरियस कंसिक्वेंसेस हैं। एक तो ये कि क्या इस इल्ज़ाम में कोई जान है। मेरी नज़र में, मैं आपको बता दूं, आल्दो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बड़ा फेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो चाह रहे हैं, और इसी बुनियाद के ऊपर कि जी आप इनका नाम ले लें, और मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व कर लें उसमें, आप इंटीरियर मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व कर दें, और इसी तरीके से आप जो आईएसआई के एक सीनियर अफसर हैं उनका भी नाम आप डाल दें, और अब तो बाजवा साहब का भी नाम
कह रहे हैं, हो सकता है उनका भी नाम वो डलवाना चाह रहे हों। तो इस लिहाज से ये मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त शुरू में एफआईआर की बात हो रही थी, तो उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो कहती थी ये तो मजाक है, यानी कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है और बगैर किसी एविडेंस के कैसे आप एफआईआर में इस तरह के नाम डाल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर आप करें, मतलब है कि अब चूँकि वही वाली बात कि इमरान खान साहब ये बेबसी तो कह रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, लेकिन कम से कम वही वाली बात कि जो उनके पास कंक्रीट एविडेंस है, जो उनके पास सबूत हैं, वो सबूत उनको देने चाहिए इसी अपनी अपनी मर्ज़ी की जीआईटी को, ताकि वो कंक्लूजन की तरफ जा सके। कि अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, ये इस कोई जीआईटी किसी के पास किसी किस्म का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है उस बारे में कि जिस जिस तरफ इमरान खान इशारा कर रहे हैं कि जी मुझे कौन मरवाना चाह रहा था या कौन मरवाना चाह रहा है या किसने कोशिश की कि मेरी जान ली जाए। लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताऊं, और जो अगेन इमरान खान साहब के लिए कोई इतना अच्छा एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से जो भी कुछ वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते रहे, इनडायरेक्टली विदाउट नेमिंग जनरल बाजवा, वो जिस तरह टारगेट करते रहे, लेकिन जब बाजवा साहब के जाने के बाद उन्होंने जिस तरह बाजवा साहब को टारगेट किया और हर लिहाज से तमाम तर उन्होंने मलबा उनके ऊपर डाला, और बल्कि उनको तो अब इतने सीरियस चार्ज भी लगा दिया, ये वाली बात कि जी वो कत्ल की साजिश कर रहे थे मेरे खिलाफ, वो भी साजिश। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो अब मुझे ये बताएं, और जनरल बाजवा की जब ये बात की जा रही है तो ये बता दूं आपको कि ये जनरल बाजवा वही जनरल बाजवा हैं कि जिन्होंने ज़ाहिर है आइन इन डेविएशन ऑफ आइन कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सहूलतें दी, उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको हुकूमत लाने में उनकी बहुत बड़ी मदद की, उनकी हुकूमत चलाने में। उस दौरान भी जो पॉलिटिकल मैटर्स की मैनेजिंग जिस तरह वो फैसिलिटेट करते रहे, उनको मैनेज करवाते रहे, इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ किया। उस आर्मी चीफ के मतलब जिनके साथ बाजवा साहब के साथ जिस तरह का मतलब है कि ये बात कर रहे हैं, और फिर आईएसआई को जिस तरीके से आईएसआई के लोगों का नाम ले लेके टारगेट कर रहे हैं इमरान खान साहब, और वही वाली बात कि विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस। तो मुझे सिर्फ एक बात सिर्फ ये बता दें कि मुझे इसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं कि कोई भी नेक्स्ट आर्मी चीफ आएगा। मैं आपको बताऊँ, किसी जब भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो भी उनकी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट होगी, वो इमरान खान साहब के मतलब उनकी बड़ी सीरियस एप्रीहेंशन होगी कि हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस पर्सन, हम इस शख्स के ऊपर कैसे एतबार कर सकते हैं। ये तो हमें हमारे ऊपर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगा सकता है। और अगर हम फ़र्ज़ करें कि वो हमें कोई बात कहते हैं, और वो बात फ़र्ज़ करें कि वही वाली बात कि जी उनके पॉलिटिकल मैटर्स में उनके लिए मैनेजमेंट करने की बात हो कि जी इस्टेब्लिशमेंट को कहें कि जी आप हमारे ये सियासी जो मामलात हैं इसमें हमारी मदद करें, जो कि इस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना चाहिए। और अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती तो फिर उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त, और फिर उन ख़ास तौर के ऊपर अगर जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके साथ इमरान खान साहब क्या कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ही सीरियस बात है। और ये इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि जो उनका कंडक्ट है ये उनको बहुत ज़्यादा उनके अपने लिए इसलिए मुश्किल पैदा कर रहा है कि ये सिर्फ जनरल बाजवा की बात नहीं थी। जनरल बाजवा की बात या उनकी इस्टेब्लिशमेंट या अभी भी कुछ आईएसआई के लोगों से अगर वो इस तरह की वो ख़ाइफ़ हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉप कमांड है फ़ौज की, ज़ाहिर है वो देख रही है कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ उनके चीफ के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ किया और गलत तरीके से किया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब उनके लिए किस किस्म का व्यू रखते हैं और क्या कुछ पब्लिकली उनके ऊपर किस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि जो कि इमरान खान साहब को समझनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब समझेंगे। बस एक आखिरी बात करके मैं कंक्लूड कर दूं। मैं शायद सुन रहा था मोहम्मद सिलाई शायद किसी जगह किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी से बात करते हुए इस किस्म की बात कर रहे थे। यही जो एलिगेशन लगा रहे हैं इमरान खान साहब, जिस किस्म के एलिगेशन लगा रहे हैं, वो ये कि जी इमरान खान साहब के, उन्होंने इमरान खान का नहीं कहा लेकिन कुछ करीबी उनके लोग कुछ इस तरह के हैं कि जो कि शायद ये हॉलीवुड की फिल्में बहुत देखते हैं, कुछ जो ज़ाहिर है जो फिल्में जिसमें सस्पेंस होता है, जासूसी वाली होती हैं, जिसमें
वायलेंस भी होती है, सब कुछ। तो उस लिहाज से शायद वो बहुत कुछ जो है वो इस केस में भी मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें वो बना ली उन्होंने, और सोच के कि जी हाँ ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ये होगी, और उसको वो हो नहीं सकती। वो कहते हैं ये है ऐसे ही, ऐसी हकीकत है। तो ये इस किस्म के मामलात हैं जो कि बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, और ये इमरान खान साहब की अपने लिए और उनकी पार्टी के लिए ये उनके लिए नुकसानदेह हैं। और इस बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इस वक्त लीडर हैं, उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं वो उनके अपने नुकसान में है, उसका नुकसान किसी दूसरे को नहीं है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।